नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल यूनिट टू नो में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पटना और पटना से कुछ घूमने वाले जगहों के बारे में बताऊंगी। पटना को मूल रूप से पाटलिपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में पटना भारत के कई प्रमुख और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर होने के साथ ही कलाकृतियों, स्मारकों और भव्य वास्तुकला विरासत से भरपूर है, जो कि बीते युग की झलक दिखाता है। बिहार की राजधानी पटना का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। गंगा नदी के तट पर स्थित पटना एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पटना के उन खूबसूरत जगहों के बारे में जानते हैं। गोलघर पटना का एक प्रमुख पर्यटन स्थल और एक सरल लेकिन आकर्षक वास्तुकला है जो इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है। गोलघर का निर्माण 1786 में कैप्टन जॉन गार्स्टीन ने एक गोदाम के रूप में अनाज को स्टोर करने के लिए करवाया था। महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित आसाम के सबसे बड़े पुल भूपेन हाजरिका सेतु के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु 5.7 किलोमीटर तक गंगा में फैला हुआ है। इस पुल का नाम भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। साहिब गुरुद्वारा पटना शहर में स्थित सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। पटना गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है और उन्हीं के याद में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इस गुरुद्वारे में सिखों के कई धर्म ग्रंथ देखे जा सकते हैं। यह जगह सिखों के अधिकार के 5 तत्कालीन या पवित्र सीटों में से एक है। पटना संग्रहालय बिहार की राजधानी में पटना शहर में स्थित पटना संग्रहालय, जिसे स्थानीय रूप से जादूघर के नाम से जाना जाता है। यह संग्रहालय पटना का एक बहुत लोकप्रिय संग्रहालय है, जिसमें 50,000 से अधिक दुर्लभ कला वस्तुएं हैं। इस संग्रहालय में प्राचीन मध्य युग और ब्रिटिश औपनिवेशिक युग से भारतीय कलाकृतियां शामिल हैं। पटना संग्रहालय का निर्माण 1917 में किया गया था। बुद्ध स्मृति उद्यान को बुद्ध मेमोरियल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। यह पटना में स्थित एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत पार्क है। इस उद्यान में एक स्तूप और ध्यान करने के लिए एक अलग पार्क है। यह उद्यान एक ऐसी जगह भी है जहां भगवान बुद्ध की राख को रखा गया है। संजय गांधी वनस्पति उद्यान पटना में घूमने की एक अच्छी और प्राकृतिक जगह है। इस पार्क को संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 1969 में स्थापित किया गया था, जो शहर में भरपूर प्रकृति और हरियाली का स्रोत रहा है। यह उद्यान पटना चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर वनस्पति जीव जंतुओं की कई किस्में हैं। इस पार्क में हाथी की सवारी और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी उपलब्ध है। छोटी दरगाह पटना से 30 किलोमीटर दूर मन्नेर में NH30 पर स्थित एक 3 मंजिला मकबरा है, जिसको मन्नेर शरीफ के रूप में भी जाना जाता है। यह मकबरा पटना में स्थित एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इस दरगाह में 1616 में मुस्लिम संत मखदूम शाह को दफनाया गया था, जिसकी वजह से यह आसपास के इलाकों में मुसलमानों के लिए एक लोकप्रिय दरगाह है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा पटना के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है, जो दुनिया के सभी हिस्सों के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है।
नालंदा दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसको 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया गया था।